गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह शनिवार शाम गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित कैलाश मानसरोवर भवन में पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मिलकर आस्था और सनातन के बल पर भारत को सोने की चिड़िया बनाने की तरफ तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने आस्था को आर्थिकी में बदलकर महाकुंभ से 3 लाख करोड़ का राजस्व कमाया। माननीय पर्यटन मंत्री शनिवार को इंदिरापुरम में स्थित कैलाश मानसरोवर भवन में कैलाश मानसरोवर यात्रियों के स्वागत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। माननीय पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद तपस्वी और संत हैं, इसलिए वह सनातन व भारतीय सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित और व्यवस्थित करने का सराहनीय काम कर रहे हैं। इसका सुखद व गौरवान्वित क्षण आज गाजियाबाद स्थित कैलाश मानसरोवर भवन से कैलाश यात्रा के जत्थे को 5 साल बाद रवाना करने से हो रहा है। पर्यटन विधानसभा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश से जो भी यात्री मानसरोवर कैलाश यात्रा पर जाएंगे, उन्हें वहां से वापस आने पर 90 दिन के अंदर प्रदेश सरकार की ओर से 1 लाख रुपए का अनुदान राशि दी जाएगी। इसके लिए उन्हें केवल एक फॉर्म भरना होगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 5 साल बाद गाजियाबाद के मानसरोवर भवन से पहली बार साल 50 तीर्थ यात्रियों का जत्था मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हो रहा है। कुल मिलाकर 15 जत्थे कैलाश यात्रा पर जाएंगे और प्रत्येक जत्थे में 50 तीर्थ यात्री शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गौरव की बात है कि उन्हें गाजियाबाद से कैलाश यात्री को रवाना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस मौके पर उन्होंने पहले जितने के सभी यात्रियों को यात्री किट भी प्रदान की। पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद स्थित कैलाश मानसरोवर यात्रा में यात्रियों के लिए सुविधा के संबंध में लगातार जानकारी लेते रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया ने अपने प्रतिनिधि के रूप में माननीय पर्यटन मंत्री को भेजा है। प्रमुख सचिव ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा आध्यात्मिक यात्रा होने के साथ साथ साहसिक यात्रा भी है और प्रदेश सरकार सभी तीर्थ यात्रियों की सुख सुविधाओं के लिए और उनकी यात्रा सुगमता के लिए संकल्पित है। धर्मार्थ कार्य विभाग के संयुक्त निदेशक व काशी विश्वनाथ धाम के सीईओ विश्वभूषण ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने सनातन धर्म के लिए जीवन प्रयास जारी है और उन्हीं की प्रेरणा से धार्मिक यात्राओं करने वाले श्रद्धालुओं को प्रदेश सरकार हर तरह की सुविधा कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की आस्थावादी सोच रही प्रदेश नित्य विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से कैलाश की मानसरोवर तीर्थ यात्रियों के लिए हर संभव सुविधा प्रदान की गई है और तीर्थ यात्रियों से निवेदन किया गया है कि वह अपने सुझाव मानसरोवर भवन में रखे सुझाव रजिस्टर में अंकित करें ताकि भविष्य में यात्रियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार और सुविधाएं दी जा सके। संगीत शिक्षा केंद्र वसुंधरा की ओर से शिव अर्चना के साथ भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान भोले शंकर व मां पार्वती के मधुर भजनों की संगीत में प्रस्तुति दी गई। इस भजन संध्या का माननीय मंत्री जी जयवीर सिंह जी व अन्य तमाम गणमान्यों ने महादेव के भजनों का आनंद लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से माननीय पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह, संस्कृत एवं पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव श्री मुकेश मेश्राम, धर्मार्थ कार्य विभाग के निदेशक संजय सिंह, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम की प्रबंध निदेशक सान्या छाबड़ा, गाजियाबाद जिलाधिकारी दीपक मीणा, आचार्य कुशल देव, मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी, गाजियाबाद भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन पूनम शर्मा ने किया। कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा जा रही है इसके बारे में बताइए। देखिए, सौभाग्यशाली है हम सब लोग, खास रूप से उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की पुण्य भूमि, जिसमें मानसरोवर भवन को जो बनाया गया, जो सपने को लेकर बनाया गया, वो सपना आज पूरा हो रहा है। पूरे देश के मानसरोवर के यात्री इसी पुण्य पावन भूमि से कल सुबह प्रातः 7 बजे रवाना किए जाएंगे, जिसमें पूरे देश के श्रद्धालु भी होंगे। और प्रतिवर्ष भारत सरकार का चूंकि सहमति से हो रहा है, तो प्रतिवर्ष यहीं से रवानगी हुआ करेगी। कल इनकी यात्रा सुगम हो, आसान हो, सुविधायुक्त हो, कोई असुविधा न हो, इसके लिए हमारी प्रदेश सरकार ने सारी व्यवस्था चाक चौबंद करने का भारत सरकार के साथ सहयोग के साथ तैयारी करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के जो रहने वाले यात्री, जो हमारे यात्री और श्रद्धालु हैं, जिस यात्रा को करके लौटेंगे, तो प्रति यात्री हम लोग 1 लाख रुपया उनके अकाउंट में भेज करके उनको सहयोग करने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया था कोविड में। आप कल हरी झंडी दिखाई, कितना सौभाग्यशाली आप अपने आप को समझ रहे हैं?
पूरा हम लोग सौभाग्यशाली है, कम से कम पुण्य। अरे भोले बाबा की पवित्र स्थली, और भोले बाबा की पवित्र स्थली के लिए जाने वाले श्रद्धालु उनको रवाना करना। आज भवन संध्या का आयोजन हो रहा है, भोले बाबा के भजन नीचे हो रहे हैं, कि गायत्री परिवार के बैठे हुए लोग छोटी छोटी पुस्तकें उनको किट के रूप में दे रहे हैं। इससे ज्यादा सौभाग्य हम लोग क्या हो सकता है। और उनको रवानगी करने का कल हम लोग को हरी झंडी दिखा के अवसर मिलेगा। मैं तो अपने को धन्य और कृतज्ञ मानता हूँ। वैसे भी भोले बाबा का ही मैं भक्त हूँ, उन्हीं की असीम अनुकंपा है। और मेरा मानना है कि भोले बाबा जो ऐसे भोले भंडारी हैं कि किसी को कुछ भी दे दे। उन्होंने तो भस्मासुर को भी अपने लिए दे दिया था, उन्होंने रावण को क्या नहीं दे दिया। किसी को कुछ भी देते हैं। ऐसे भोले भंडारी की सबको आशीर्वाद देश दुनिया को मिले। और भारत का वो सपना वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जो परिकल्पना हमारे सनातन ने की है, जिसमें पूरा विश्व को एक कुटुंब माना है, सभी के कल्याण की भावना, जीव जंतु पशु पक्षी मानव सबके कल्याण की भावना, उसी को साकार करता हुआ हमारा सनातन परम वैभव पर आदरणीय योगी जी और मोदी जी के मंशा के अनुरूप पहुंचे। यही देश का सौभाग्य है। तो इसी के आधार पर विश्व का गुरु पुनः भारत बने, पुनः दुनिया का सोने की चिड़िया बने, पुनः विकसित भारत बने। इसी अनुनय विनय के साथ, इसी भोले बाबा से इसी मांग के साथ हम लोग कल अपने यात्रा को प्रारंभ करेंगे। कार्यक्रम में हमारे मध्य उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी, यहाँ उपस्थित हमारे जिलाधिकारी गाजियाबाद दीपक जी, निदेशक धर्मार्थ कार्य संजय जी, हमारे उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की प्रबंध निदेशक सान्या जी, संयुक्त निदेशक एवं काशी विश्वनाथ धाम के सीईओ विष्णुभूषण जी, आचार्य कुशल देव जी, प्राचार्य संस्कृत महाविद्यालय, और इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्रीगण। उत्तर प्रदेश को यह दायित्व मिला है आपके आतिथ्य का, और इसके लिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं लगातार जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले लोग हैं उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए हमसे पूछताछ करते रहते हैं कि वहाँ व्यवस्थाएं सही है या नहीं, और आप लोगों से जो फीडबैक प्राप्त होगा वो वहाँ तक पहुँच रहा है। तो आपके मध्य हमारे माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी के माध्यम से हम महसूस कर सकते हैं कि उनकी उपस्थिति भावमयी तरीके से स्वयं हम सबके मध्य है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश के हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस यात्रा से अपने आप को जोड़कर सभी के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। दूसरी बात कि आप लोग न केवल इस आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, यह अध्यात्म के साथ ही साथ साहस का भी संगम है, और व्यक्ति अपने आप को जानने का जो अवसर उसे मिलता है भगवान के साथ साक्षात्कार करने का, वह अपने आप में अद्वितीय अनुभव होता है। जब भी आप लौटें तो उस अनुभव को अन्य लोगों के साथ में जरूर साझा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस यात्रा पर जाने के लिए उत्साहित हों, उनके अंदर इस प्रकार की भावनाएं संचारित हो कि उन्हें भी जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हम जो हमारे प्रदेश के निवासी हैं उनको 1 लाख रुपए की अनुदान राशि भी देते हैं, ताकि उनके जो व्यय है उसमें वह एक प्रकार से सहयोग हो सके, और उसके लिए किसी प्रकार की आय का बंधन नहीं होता है।
कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, निजी हो, वो सभी इस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और ये कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दी है। इस वित्तीय वर्ष के लिए हमारे पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। जितने लोग जाएंगे, जब लौट करके आएंगे तो 90 दिन के अंदर वो इसके लिए एक आवेदन पत्र कर सकते हैं, जिसकी फिर हम उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं धनराशि। बहुत ही कम समय में इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था हम लोग करते हैं। तो ये पहला अवसर है कि उत्तर प्रदेश को यह आतिथ्य सत्कार का दायित्व मिला है। पहले दिल्ली सरकार इसको करती थी, गुजराती भवन से प्रारंभ होता था, और इस बार हमने लिया है। और जो आपके सुझाव आएंगे, जो इसमें आप लोगों का फीडबैक होगा, उसके आधार पर साल दर साल, वर्ष प्रति वर्ष हम इसको और अच्छा करते जाएंगे। और यहाँ पर भाव भक्तिपूर्ण एक वातावरण सृजित करने के लिए माननीय मंत्री जी के निर्देश पर भजन की एक बयार बहाने के लिए, ताकि जब आप इस यात्रा पर निकले तो पूर्ण रूपेण भक्तिमय हो जाए। और संगीत से बड़ा और कोई साधन और माध्यम नहीं होता इस कार्य के लिए, तो वह आप सुनेंगे। बस मुझे यही कहना है। ढेर से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग उसका भी प्रबंध करें। और पुनः मैं सिर्फ यही शुभकामनाएं दूंगा कि आपकी यात्रा बहुत मंगलमय हो। आप जो सोच के जा रहे हैं, आप जो चाहना चाहते हैं, वो सब आपको मिले। और हमारे प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश है कि आपकी जो भी इस यात्रा में हम इसको जितना सुगम कर सकते हैं हम सुगम करेंगे। पुनः आपका सभी का इस जनपद में, उत्तर प्रदेश में, और माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे बताया गया सीओ साहब के द्वारा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार लगातार आपके बारे में, बैच के बारे में, यहाँ कैसी सुविधाएं उसके बारे में लगातार पूछते रहते हैं जब भी यहाँ आते हैं। किसी कारणवश वो इस बार चाहते थे कि ये पहला बैच वो खुद आके इसको फ्लैग ऑफ करें, पर किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी उनके बिहाफ पे और प्रमुख सचिव साहब आए हैं, और मुझे लगता है कि शायद बीच में कभी माननीय मुख्यमंत्री जी को टाइम मिलेगा तो वो आके दूसरे बैच को जरूर फ्लैग ऑफ करेंगे। तो पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत। थैंक यू। कामिनी पंड्या, अहमदाबाद, गुजरात से हूँ। आई एम 68 years यंग एंड मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा नाथुला पास से पहले जत्थे में जा रही हूँ। यहाँ यूपी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और रहने खाने पीने की सब बहुत बढ़िया व्यवस्था की है कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन में। और सबका कोऑपरेशन बहुत अच्छा है, जिससे हमारी यात्रा अच्छी तरह सफलतापूर्वक हो सकेगी। इतना विश्वास है। मेरे साथ भगवान भी है, शिव जी है, शिव जी भी जा रहे हैं मेरे साथ। मैडम पहली बार जा रही है, पहले भी जा चुकी नहीं, मैं 19 में लिपो पास से हो आई हूँ। यात्रा भगवान की कृपा है, मुझे बार बार बुलाता है।